तबारक الذي नज़्ज़ल الफ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंग आज़ादी में क्या मुसलमानों ने पहले से ये तय किया हुआ था कि हमें अलग मुल्क चाहिए, या जंग आज़ादी में मुसलमानों ने गद्दारी की? क्या मुसलमानों के बड़े बुज़ुर्ग लोग गद्दार थे, या मुसलमानों ने जंग आज़ादी में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बैठकर देखते रहे? या फिर मुसलमानों का जंग आज़ादी में अहम किरदार है? ये चंद सवालात हैं। आज इसी बारे में आपसे बात करूंगा और कुछ चीज़ें मेरे पास हैं जिनको मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगा कि जंग आज़ादी में मुसलमानों ने क्या किया था। वो तो बहुत बड़ा अहाता है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें उससे भरी हुई पड़ी हैं। मैं बहुत छोटा सा राई के दाने के बराबर आप लोगों के सामने पेश करूंगा, और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इतिहास पढ़ें। 1857 की अजीम लड़ाई में, 1857 की अजीम जंग में 1857 में सबसे पहले अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा देने वाले, जिन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया, हालांकि उनकी जान भी जा सकती थी, उनको कत्ल किया जा सकता था, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता था और उनको मारा जा सकता था, उनके घर परिवार को, उनके घर वालों को मौत दी जा सकती थी। उसके बावजूद उन्होंने हर चीज़ को नकारते हुए सबसे पहले हुकूमत के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। उनका नाम है अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी के बाद और तमाम उलमा ने भी जिहाद का फतवा जारी किया अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, और तमाम उलमा को तकलीफ़ों से और मुसीबतों से गुज़रना पड़ा, और तमाम उलमा अपनी अपनी जान और अपना माल और अपना खून और अपने जज्बात लेकर हाजिर हो गए और सीना सपर होकर अंग्रेज़ और जालिम हुकूमत का मुकाबला किया। उसमें चाहे फिर मौलाना लियाकत अली ख़ान हो, चाहे मौलाना बख्त ख़ान हो, चाहे मौलाना ख़ान बहादुर ख़ान हो, चाहे मौलाना हिकमतुल्लाह ख़ान हो, तमाम बड़े बड़े उलमा अड़ गए और जो उनसे बन पड़ सकता था, और अपने खून का एक एक कतरा उन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन के लिए निछावर कर दिया। और जब दिल्ली फतेह हो गई, उसके बाद दोबारा अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर चढ़ाई की और अंग्रेज़ों ने दोबारा दिल्ली को जीता। और जीतने के बाद एक लेफ्टिनेंट हॉटसन हैं, वो लिखते हैं कि मुझे इंग्लैंड से टेलीग्राम आया कि तुम दाढ़ी टोपी वालों को जहाँ कहीं भी पाओ। इंग्लैंड गवर्नमेंट का ये मानना था कि ये बगावत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ मुसलमानों की बगावत है, बल्कि ये सिर्फ मुसलमानों की बगावत है। ये बगावत नहीं है, बल्कि कुछ मुसलमानों की और उलमा की बगावत है। इसलिए उन्होंने ये टेलीग्राम भेजा कि जहाँ कहीं भी दाढ़ी टोपी वालों तुम्हें नज़र आए, तुम उनको पाओ तो फ़ौरन उनको बिना अरेस्ट किए, बिना सुनवाई के, बिना गिरफ्तारी के, बिना अदालत के, जहाँ कहीं पाओ फ़ौरन कत्ल कर दो, गोली मार दो। और उस वक्त के एक कर्नल हैं, उनका नाम है कर्नल नीर। वो लिखते हैं कि मुझे फ़ख्र है, अंग्रेज़ों के लिए लिख रहे हैं, मुझे फ़ख्र है कि मैंने सैकड़ों दाढ़ी टोपी वालों को बिना मुकदमे के फांसी पर चढ़ा दिया। दुर्गादास उस वक्त के इतिहासकार हैं, दिल्ली में रहते थे, उस वक्त इलाहाबाद में थे, और वो लिखते हैं कि 1857 के बाद में कई सालों तक इलाहाबाद में और इलाहाबाद के आसपास कई सालों तक भी झाड़ तक नहीं मिलता था। लकड़ी तो बहुत दूर की बात है, झाड़ तक भी नहीं मिलता था, और झाड़ भी इलाहाबाद के चारों तरफ से ख़त्म हो गया था, क्योंकि लकड़ियों को, फट्टों को, झाड़ को या तो चिता बना दी गई थी, चिता में लगा दिया गया था, या कब्रों में फट्टे बनाकर लगा दिया गया था। आप अंदाज़ा लगाएं कितना जुल्म, कितनी ज़्यादती, कितना बड़ा यहाँ पे कांड हुआ होगा, किस कदर लोग मारे गए होंगे, कैसा जुल्म बरपा होगा।
टाइम्स अखबार जो उस वक्त इंग्लैंड से निकलता था, अब इसके बारे में सुनिए आप। 18 जनवरी 1861 की रिपोर्ट टाइम्स अखबार की, और रेसल उसके कॉरस्पॉन्डेंस का नाम है रेसल के, ये लिखते हैं अपने फ्रंट पेज पे, ये अपने फ्रंट पेज पे लिखते हैं कि अंग्रेज़ सरकार उस वक्त के उलमाओं को, उस वक्त के मौलानाओं को इतना ज़बरदस्त तरीके से डराना चाहती थी, और कि वो सारी उम्र और उनकी नस्ल दर नस्ल भी अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होने की हिम्मत ना कर सके, इतना उनको डराना चाहती थी। तो इसलिए नफीस उलमा, उस वक्त के चुनिंदा बड़े बड़े उलमा को, नफीस उलमा को सूअर की खाल में सी दिया गया, सूअर की खाल में सी दिया गया। और जिन उलमा ने फतवा दिया था अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, यानी इस बात पर फतवा दिया था कि उन्होंने गाय और सूअर की चर्बी बंदूकों के कारतूसों के अंदर लगाई थी, जिसको दांतों से खींचना पड़ता था, उसके हराम और नाजायज होने का फतवा दिया था, उन उलमा को सूअर का गोश्त खिलाया गया। और सुनिए, सर जेम्स ऑफ टर्म और एडवर्ड टीमर वो अपनी किताब में लिखते हैं कि 51,200 लोगों को फांसी दी गई, जिसमें से उलमा की तादाद, मुसलमान आम नागरिक नहीं, वो तो जो होंगे सो होंगे, उनमें भी जो अपर है, उलमा की तादाद, जिन लोगों को 1857 के बाद फांसी दी गई, 1857 की बगावत जिसको अंग्रेज कहता था, उस बगावत के जुर्म में उस 51,200 में 27,000 उलमा थे। सहारनपुर से मेरठ, मेरठ से दिल्ली तक सड़क के किनारे कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की लाश ना टंग रही हो। ये इतिहास है मुसलमानों का, इसको पढ़िए, और ये दम तोड़ रहा है, इसको जानना हमारी ज़रूरत है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारे लोगों ने क्या किया था। आप समझ रहे हैं? अपने इतिहास को पढ़िए, आपके उलमा की कुर्बानियाँ, आपके बुजुर्गों की कुर्बानियाँ, आपके मदरसे वालों की कुर्बानियाँ, जिन मदरसों से ये स्वतंत्रता सेनानी निकले थे, जिन मदरसों से लाल रुमाल की तहरीक निकली थी, आज उन्हीं मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया जाता है। शर्म की बात है। हम लोगों ने अपना इतिहास भुला दिया है, इतिहास दम तोड़ रहा है, ना हमने खुद पढ़ा है, ना हम दूसरों को बता सकते हैं। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते अपने बुजुर्गों, अपने उलमाओं के कारनामों को पढ़ें और जानें आपका इतिहास क्या है, और अपने मुल्क से मोहब्बत करें, और अपने मुल्क के लिए हर वक्त मरने के लिए भी तैयार रहें। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकुन